जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने पार्ट 1 हमारे आसपास पदार्थ के 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में इस पार्ट से ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही शानदार से प्रश्न हैं। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। दे रखा है 36वां प्रश्न, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। संघनन, द्रवीकरण, वाष्पीकरण, शीतलता। बताइए 36वें का सही उत्तर क्या होगा बच्चा। 36वें का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, वाष्पीकरण। उसे वाष्पीकरण कहलाती है। 37वां प्रश्न पूछा गया है, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तापमान, वायु की गति, आर्द्रता या इनमें से सभी। 37वें का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ये सभी होगा। तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया और वाइंड स्पीड, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। 38वां प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। यदि आर्द्रता बढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखना है बच्चा, यदि हम आर्द्रता बढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। बी विकल्प सही होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। यहाँ पे होगा विल डिक्रीज। 39वां प्रश्न है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आप जब कपड़ा धोते हो तो कपड़े को फैला करके घाटते हो या फिर सिकुड़ करके। आप बोलो कि सर हम कपड़े को फैला करके घाटते हैं। क्यों घाटते हैं ऐसा, क्यों इस तरह सुखाते हैं, क्योंकि कपड़ा जल्दी सूखे। तो यदि हम सतही क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। सही उत्तर ए होगा। उदाहरण के साथ समझिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 40वां प्रश्न है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है या फिर गैस द्रव में बदल जाता है। यदि दाब के बढ़ने और तापमान घट रहा है, दाब बढ़ रहा है और तापमान घट रहा है, ऐसी अवस्था में क्या होगा। ऐसी अवस्था में गैस द्रव में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री में ही तो यह उबल जाता है, भाप बन जाता है। ये तो गैसीय अवस्था में होगी। सी विकल्प सही होगा। 42वां प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। विकल्प है सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े या उपयुक्त सभी। बताना है। देखिए, गर्मियों के दिनों में हमें अधिक पसीना आता है और पसीनों को सोखने के लिए हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ, ताकि पसीने को सोख करके हमें ठंडक पहुंचाए। तो हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। 43वां प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या 6 अवस्था। तो उन्होंने पदार्थ की 5 अवस्था की बात की थी। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा भी है। ठीक है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और चारों में तमक होती है। तो यहाँ पर 44वें का सही उत्तर प्लाज्मा होगी। देखिए, ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था होती है, इसके अलावा प्लाज्मा भी होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा प्लाज्मा। 46वां प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस सीधा द्रव में बदल जा रही है। वाष्पीकरण, संघनन, जमना, उदरपातन। इस प्रश्न को इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए बच्चा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन, कंडेंशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन। 46वें का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा बच्चा। बिल्कुल सही, संघनन होगा। कंडेंशन एकदम सही उत्तर है। 47वां प्रश्न है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या इनमें से कोई नहीं।
47वें का सही उत्तर ए होगा। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना गैसों में इस विसरण का उदाहरण है। या फिर यहाँ पर होगा जैसे आपके अलग से रूम में सब्जी बन रही होती हो और आप अलग रूम में पड़ रहे हो, तो आपके नाकों तक सेंट आती है, आपके पास सेंट आती है, उसकी महक आती है कि सब्जी बन रहा है, तो ये भी विसरण का ही उदाहरण होगा। 200 के तापक्रम बराबर है 73 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस प्लस या फिर 70 डिग्री माइनस प्लस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर बताइए? 48वें का यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, -73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 49वां प्रश्न। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 173 केल्विन, 273 के, 373 केल्विन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप क्वथनांक से नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो 49वें का सही उत्तर सी होगा 373 केल्विन। ओके। 50वां प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को यदि यहाँ पर केल्विन में बदलना हो तो कितने बराबर होगा? ये होगा 273 के। नोट करते चलेंगे बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 51वां प्रश्न है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज कैलोरी, जूल, जूल पर केजी, कैलोरी पर केजी। तो 51वें का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, जूल पर केजी। ओके, बहुत बेहतरीन। 52वां प्रश्न है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 जूल, 4.18 जूल, 0.24 जूल या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4.18 जूल के बराबर होता है। 53वां प्रश्न है पदार्थ के विभिन्न अवस्थानों में अंतराणु बल का बढ़ता क्रम है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर इज ठोस, द्रव, गैस, गैस, द्रव, ठोस, ठोस, गैस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव। बताना है यहाँ पे। 53वें का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, गैस, द्रव और ठोस। सबसे अधिक यहाँ पे ठोस में होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 325, 2260, 322 या इनमें से कोई नहीं। 54वें का सही उत्तर यहाँ पे होगा ए, 335 सही होगा। 55वां प्रश्न प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या जल? जल यहाँ पर बर्फ के रूप में, ठोस की अवस्था में, गैस के रूप में, यहाँ पर वाष्प के रूप में और द्रव के रूप में पीने योग्य होता है। 55वां प्रश्न यहाँ पर सही उत्तर होगा जल। 56वां प्रश्न है बच्चा निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम स्थान कौन घेरेगा? पानी, लोहा, रुई या शहद? 56वें का सही उत्तर यहाँ पर होगा सी, रुई। यानी 1 किलो रुई इतना ज़्यादा चढ़ेगा कि आप यहाँ पर बता ही नहीं पाओगे। एक प्रश्न मेरे से एक विद्यार्थी ने कहा था, है ना, कि सर सबसे अधिक भारी क्या होगा, 1 किलो रुई या 1 किलो लोहा? तो देखिए भारी तो दोनों एक बराबर होगा, चाहे वो आप 1 किलो रुई की बात करो या फिर 1 किलो लोहा की। हाँ, उसकी मात्राओं में परिवर्तन हो सकता है। 1 किलो रुई बहुत अधिक आएगा और 1 किलो लोहा थोड़ा सा में हो जाएगा। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, विसरण या तरंग दैर्ध्य? 57वें का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, तरंग दैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं होता है। घनत्व यानी डेंसिटी होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन वेवलेंथ नहीं होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ बच्चा वीडियो आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है? तो जब हम गैसों को गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ए विकल्प सही होगा। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? आप यहाँ देख सकते हो कि इसके कण बहुत सामने सामने हैं, तो यह क्या होगा? यह ठोस का कण होगा ना। ठोस में तो पूरा सटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा गैप है तो यह द्रव का कण है। ठोस में एकदम चिपका हुआ रहेगा बच्चा, द्रव का यहाँ पर ये कण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न संख्या 61वां। निम्न में से किसके कारण
ठीक है। निम्न में से किस कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या संगलन। 61वें का सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। इवोपोरेशन के कारण इसका जल जो है ठंडा रहता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप, उच्च दाब या उपरोक्त सभी। 62वें का सही उत्तर बी होगा, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा की अवस्था यहाँ पर उत्पत्ति है। ठीक है। हाई टेम्परेचर। 63वां प्रश्न है, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्लिमेटेड? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या ब्रोमीन। ऊर्ध्वपातन का अर्थ है कि वह कोई भी वस्तु ठोस है तो वह सीधा द्रव में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो 63वें का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, आयोडीन। इसके अलावा आप कपूर का उदाहरण ले सकते हो। कपूर को आप जलाते हो तो वो सीधा गैस में बदल जाता है, वो भी सब्लिमेशन का ही उदाहरण होता है। 64वां प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में एकदम चिपका हुआ रहेगा। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठोस में तो चिपका हुआ रह जाएगा। ठीक है। गैस में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन द्रव, यहाँ पे द्रव में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन गैस में यहाँ पर पूरा गैप होता है। सी विकल्प सही होगा। ठीक है, मैक्सिमम होता है। 65वां प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। 65वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, सी होगा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है तभी यह तैर पाता है। 66वां प्रश्न है, जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है? यह ऊष्मा अवशोषित करती है या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है या फिर उसका ताप घट जाता है? जल्दी से बताएंगे। 66वें इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? उसका ताप घट जाता है। व्हेन वेपर कंडेंसेंस हिज टेम्परेचर डिक्रीजेस। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो यहाँ पर नोट करेंगे 2260 एकदम सही उत्तर होगा। 68वां प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ये गुण का पता चलता है। विसरण के कारण यहाँ पर सही उत्तर होगा, पदार्थ का निरंतर गति करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो अभी ही मैंने बताया, बढ़ता है, इंक्रीजेस। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न यहाँ दे रखा है, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? यहाँ पर आप बताइए, और यहाँ मैं विकल्पों को लगा दे रहा हूँ। अमोनिया क्लोराइड का वाष्पीकरण, देखिए आराम से देख लीजिए, यहाँ पर हो क्या रहा है? तो यह अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है। सी विकल्प सही होगा। तो बच्चा ये था चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद बच्चा।